नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में और हर एक फैक्ट को हम मैप के जरिए देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी महाद्वीप को अगर जानना होता है या देश को जानना होता है तो उसके जलीय सीमा को सबसे पहले देखते हैं कि उसकी जलीय सीमा क्या है। तो अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है आपका आर्कटिक महासागर, उसके बाद आपका है बैफिन की खाड़ी, उसके बाद आपका है लेब्राडोर सागर और उसके बाद आपका है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको और उसके बाद कैरिबियन सागर और यहाँ पर पनामा नहर है। उसके बाद प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में हम देखते हैं और उसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का है और उसके बाद आपकी बेरिंग जल संधि है। तो इस प्रकार से यह आपका होता है अमेरिका महाद्वीप की जलीय सीमाएँ कि आर्कटिक महासागर, बैफिन की खाड़ी, आपका लेब्राडोर सागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बाद आपका कैरिबियन सागर, उसके बाद पनामा नहर है, उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का और लास्ट में आपका बेरिंग जल संधि। तो ये अमेरिका की क्या हो जाती है, आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलीय सीमाएँ हो जाती हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में जो देश है वह है आपका कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तर का देश है वह है कनाडा और अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जानकारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कनाडा है और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और यह कनाडा और यहाँ पे आपको दिख रहा है अलास्का। तो ये कनाडा से सटा हुआ है परंतु अलास्का पे अधिकार किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आगे आपका कि पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के जल को जोड़ती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है आपका पनामा, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है पनामा और यहीं पर आपका है पनामा नहर। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे आपका मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, पनामा नहर है। तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग भी कौन करता है, तो यही पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को भी अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में आपका मैक्सिको तक है। तो यहाँ पे दक्षिण में आपका मैक्सिको या आप कह सकते हो कि पनामा तक है और उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर कुल 10 बड़े देश हैं। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका अलास्का से लेकर आपका पनामा नहर तक इसका विस्तार है। और पनामा नहर की विशेषता क्या है, तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, दो महाद्वीपों को, और जोड़ने का किसको काम करती है, जल संधि है। तो दो को जोड़ेगी तो मैक्सिको की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आगे आपका कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 बड़े देश हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कनाडा, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और ये है आपका मैक्सिको। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 बड़े देश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे है आपका कि मैक्सिको की सीमा से लेकर पनामा नहर तक के छोटे छोटे 7 देश हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये मैक्सिको है और इसकी सीमा से लेकर आप पनामा तक देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे 7 देश हैं और वास्तव में इन देशों को ही मध्य अमेरिका कहते हैं। तो आपने मध्य अमेरिका का नाम सुना होगा, तो इन्हीं देशों को हम क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका कहते हैं। और इन देशों में जो 7 देश हैं तो सबसे पहले आप देख पाओगे कि यहाँ पर लिखा है बेल्जी। तो अगर बेल्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेल्जी, और बेल्जी की राजधानी क्या है, तो बेल्मोपान है। बेल्जी की राजधानी बेल्मोपान है। उसके बाद आपका आता है ग्वाटेमाला, तो ये है ग्वाटेमाला। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्वाटेमाला दिख रहा होगा, ये है नीचे आपका ग्वाटेमाला और ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। उसके बाद एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर की राजधानी सान सिल्वाडोर है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होंडुरास, होंडुरास की राजधानी टेगुसिलगपा है, टेगुसिलगपा है। उसके बाद आपका आता है निकारागुआ जो कि आपका होंडुरास से नीचे है। तो निकारागुआ की राजधानी जो है मानागुआ है। उसके बाद आपका आता है कोस्टोरिका, तो कोस्टोरिका यहाँ पे आपको देख रहा होगा, कोस्टोरिका की राजधानी जो है वह सैन जोन्स है। और लास्ट में आपका आता है पनामा, और पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है। तो इन्हीं 7 देशों को हम किस नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका के नाम से जानते हैं।
आगे आता है आपका कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपसी सहमति से इन दोनों राज्यों की सीमा मान ली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 45 डिग्री और 45 डिग्री के ऊपर जो ये रेखा गुजर रही है, यही क्या है आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि अमेरिका को कनाडा मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सीमा माना जाता है, इसे विश्व की सबसे लंबी शांतिपूर्ण रेखा भी कहा जाता है। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 49 डिग्री समानांतर रेखा भी कहा जाता है। और यह किसको अलग करता है? तो 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पूर्व में 5 झीलें हैं और इन झीलों को हम लोग ग्रेट झील या महान झीलों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रेट लेक लिखा हुआ है, तो यही महान झील है। इन महान झीलों को अगली स्लाइड में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे कि महान झीलों के पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है और सेंट लॉरेंस नदी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे 49 डिग्री के बाद सेंट लॉरेंस नदी क्या करती है कि अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है। और यह सेंट लॉरेंस नदी जो है यह महान झीलों से ही निकलती है, जो कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, यहीं पर आपका आपने हडसन की खाड़ी देखा होगा बेसिक तौर पर। तो जो हडसन की खाड़ी है, ठीक है, उसी के नीचे जो आपका है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ये जो है आपका यही है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ये सेंट लॉरेंस नदी यहीं पर अपना जल गिराती है। तो ये पूरा का पूरा सीमा किसका हो जाता है? अमेरिका और कनाडा का। अब इन 5 जो बड़ी झीलें हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं, उनका विस्तार हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि सेंट लॉरेंस नदी जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, जैसा कि मैंने बताया कि यही है आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और ग्रेट लेक से, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और अतः कहा जा सकता है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का सीमा का निर्धारण 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा किया जाता है। तो यह 49 डिग्री आपका अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग 49 डिग्री समानांतर रेखा भी कहते हैं, जो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। उसके बाद आपका ग्रेट लेक के बाद आपका सेंट लॉरेंस नदी, और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? सेंट लॉरेंस जो है आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। अब यहाँ पे खाड़ी किसे कहते हैं? तो मैंने पहले बताया था कि एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो 3 ओर से घिरे जल से जो भूखंड होता है, 3 ओर से घिरा जो आपका भूखंड होता है, जल से घिरा भूखंड, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और खाड़ी की अगर बात करें तो 3 ओर से घिरे स्थल खंड, मतलब कि यह अगर जल खंड है तो 3 तरफ से घिरे हुए जल क्षेत्र की खाड़ी को हम क्या कहते हैं? आपका गल्फ। 3 क्षेत्र से घिरे हुए जल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे स्थल है और यहाँ पे जल है, तो इसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे आपने बे ऑफ बंगाल, अगर भारत की स्थिति की बात करें तो आपने बे ऑफ बंगाल देखा होगा। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो क्या है? 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो जो जल क्षेत्र 3 ओर से स्थलों से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और जो स्थल क्षेत्र 3 ओर से जलों से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्रेट लेक की बात करी, तो यहाँ पे है कि महान झीलों में 5 झीलें स्थित हैं और पश्चिम से पूर्व तक इन झीलों का क्रमशः अगर विस्तार की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सुपीरियर झील। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सुपीरियर झील है। उसके बाद आता है आपका मिशिगन झील, ठीक है, ये कनाडा है और नीचे अमेरिका है और बीच में यह महान झील है। तो उनमें सबसे पहला आपका सुपीरियर झील जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका मिशिगन झील है। उसके बाद आपका ह्यूरॉन झील है। उसके बाद आपका ईरी झील है, यहाँ पे ईरी झील आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद है आपका ओंटारियो झील। अब यहाँ पे ओंटारियो झील और यहीं पे आपको सेंट लॉरेंस नदी दिख रही होगी। सेंट लॉरेंस नदी आगे चलकर यहीं पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है और यही सब मिलाकर अमेरिका और कनाडा की क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पे आगे की बात करें तो सुपीरियर झील जो है, आपने अक्सर करके नाम सुना होगा। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आगे है कि ध्यान रहे कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर है, किंतु इसका पानी लवड़ी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर। लेकिन सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? सुपीरियर झील है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है परंतु उसका पानी कैसा है? खारा है। आगे बढ़ते हैं तो सुपीरियर झील जो है वह महान झीलों में सबसे, मतलब कि ये जो 5 झीलें हैं उनमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील के पूर्व में जो है आपका आगे है कि सुपीरियर झील जो कि एक महान झील है, जो कि एक सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील के जस्ट पूर्व में, क्योंकि ये जो मिशिगनियन झील है वो थोड़ा सा नीचे, इसके जस्ट पूर्व में आपका ह्यूरॉन झील स्थित है। आगे है कि सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी तथा
ओटोरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुपीरियर झील जो है, उसके साथ ह्यूरॉन झील जो है, उसके बाद ईरी झील है, और ओटोरियो जो झील है वह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और इन झीलों का उपयोग दोनों देश बराबर मात्रा में करते हैं। मिशिगन झील जो है यह पूर्ण रूप से क्या है, अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, अर्थात मिशिगन की झील के जल के ऊपर कनाडा का कोई अधिकार नहीं है। आगे आपका कि ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य एक जलप्रपात स्थित है। जैसा कि यहाँ पे ईरी झील है और ये ओटोरियो झील है। ये ईरी झील और ओटोरियो झील के बीच में एक जलप्रपात स्थित है और इसी जलप्रपात को हम लोग नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से उत्पादित जल विद्युत का उपयोग दोनों देश यानी कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से करते हैं। तो अगर आपसे नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ईरी झील और ओटोरियो झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। आगे आपका कि महान झीलों के आसपास के क्षेत्र में घास के मैदान का विकास हुआ है और यह शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। और शीतोष्ण घास के मैदान में लंबी तथा मुलायम घास पाई जाती है और इन शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रेयरी कहा जाता है। तो आपने जो प्रेयरी घास के मैदान का नाम सुना होगा वह उत्तर अमेरिका में इन्हीं महान झीलों के आसपास पाया जाता है। और प्रेयरी प्रदेश के अंतर्गत उन्नत किस्म के गेहूँ तथा मक्के की खेती की जाती है। आगे आपका कि सुपीरियर झील के किनारे विकसित औद्योगिक क्षेत्र को दुलुत कहा जाता है। अब यहाँ पे मैप में आप दुलुत को देख सकते हैं, ये आपका दुलुत है। और मिशिगन झील के पास दो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये मिशिगन झील है और इसके पास दो औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक का नाम है गैरी और दूसरे का नाम है शिकागो। तो यहाँ पे गैरी और शिकागो का विकास हुआ है। ईरी झील के समीप डेट्रॉयट नामक प्रसिद्ध, तो आपने ईरी झील का नाम सुना होगा और ईरी झील के समीप जो है डेट्रॉयट ईरी झील है और यहीं पर डेट्रॉयट नामक एक क्या है प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। और डेट्रॉयट जो सिटी है वह बेसिक तौर पे विश्व में मोटर कार उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब आगे है आपका कि रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य के अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रियो ग्रांडे नदी है। यहाँ पे पहले फुल मैप में आप देखें तो यहाँ पे अमेरिका है और यह मैक्सिको है और इसी के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है जो नदी, उसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो आपके मैक्सिको की खाड़ी में। तो यहाँ पे गल्फ आप मैक्सिको आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पे इसके फुल मैप को देख सकते हैं तो ये आपके रियो ग्रांडे नदी आ रही है और यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे आपका कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कनाडा से लेकर मैक्सिको तक रॉकी पर्वत का विस्तार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा से लेकर, ठीक है, ये कनाडा से लेकर आपका यहाँ आपने मैक्सिको देखा जो सबसे नीचे है, तो ये रॉकी माउंटेन पूरा लिखा हुआ है। तो रॉकी माउंटेन का विस्तार है और रॉकी पर्वत श्रेणी जो है विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। और रॉकी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊँची से चोटी है उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एल्बर्ट कहाँ पर स्थित है, तो रॉकी में आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। यहाँ पे एक दुनिया की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में स्थित है जिसका नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हम लोग जब अगला वीडियो लेकर आएंगे दक्षिण अमेरिका का तो वहाँ पे एंडीज की भी स्थिति को देखेंगे। आगे की अलास्का में स्थित पर्वत श्रेणी को अलास्का कहा जाता है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि अलास्का रेंज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलास्का में स्थित पर्वत श्रेणी को अलास्का रेंज कहा जाता है। और अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले केवल अलास्का की नहीं पूरी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा कि माउंट मैकिनले किस में है, अलास्का रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे यह पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आगे आता है कि कनाडा उत्तरी ध्रुव के समीप क्षेत्र में स्थित है। तो आप ये देख सकते हो कि यह पूरा का पूरा आपका ये जो है कनाडा है, ठीक है, ये आपका पूरा कनाडा है और जो कि उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। और कनाडा में शीत ऋतु में अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, किंतु यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तब यहाँ जमे बर्फ पिघलने लगते हैं और जिसके कारण यहाँ पर अस्थायी रूप से झीलों का निर्माण हो गया है। तो ये कनाडा है और यह उत्तरी ध्रुव के समीप होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी होती है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो वही बर्फ पिघलते हैं और झीलों का निर्माण करते हैं। तो अब इन्हीं झीलों को हम देखेंगे। तो कनाडा में स्थित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है ग्रेट बियर लेक। तो अगर आपको इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो है यह ग्रेट बियर लेक है। उसके बाद आपका ग्रेट सेल्व लेक है। तो यहाँ पर ग्रेट स्लेवे लेक की अगर बात करें तो ये आपका सेकेंड नंबर का है, ग्रेट स्लेवे लेक। उसके बाद आपका है
अथावास्का लेक। तो अथावास्का लेक यहाँ पर है आपका, ये अथावास्का लेक है। और उसके बाद है आपका विनीपेग। तो विनीपेग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है आपका विनीपेग लेक, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्क और विनीपेग लेक है, जो कि कनाडा में स्थित है। और यह बेसिक तौर पे किससे बने हैं, तो बर्फ जब पिघलती है गर्मी के समय में तो यहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। आगे आपका कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा जैसे मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा आपका कनाडा है। अलास्का जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, जबकि यह आपके कनाडा के समीप है। तो यह अलास्का संयुक्त राज्य, यहाँ पे यूएसए लिखा भी है। तो ये पूरा का पूरा आपका अलास्का है और इसके जस्ट उत्तर में आप ये पूरा का पूरा आपका कनाडा है और इसके उत्तर में आप देखेंगे हडसन बे लिखा है। तो हडसन की खाड़ी जो है कनाडा के उत्तर में स्थित है। आगे जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 50 राज्यों में स्थित, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल स्टेटों की संख्या बात की जाए तो कुल राज्य कितने हैं, 50 हैं। और इसके अलावा अमेरिका में एक संघीय जिला है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम लोग एक अदर नाम से वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी का पूरा नाम आता है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि एक संघीय जिला है और अमेरिका की राजधानी है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये कनाडा है, नीचे मैक्सिको है और ये पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुल 50 स्टेट और एक संघीय है, संघीय राज्य है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी के उत्तर में जो है वह क्या, मतलब कि वाशिंगटन डीसी जो है चेसा पीक नामक खाड़ी। तो यहाँ पे आप जो हल्का सा ये देख रहे हैं ना ब्लू पावर, ये क्या है, चेसा पीक की खाड़ी है। और वाशिंगटन डीसी के उत्तर में न्यूयॉर्क स्थित है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी के उत्तर में न्यूयॉर्क स्थित है। तो इसको आपने मैप पे अच्छे से देखा। अब आगे देखेंगे टेक्सास के बारे में। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है टेक्सास। यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं कि जो 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है वह क्या है, टेक्सास है, जो कि मैक्सिको की सीमा से लगा हुआ है और गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी लगा हुआ है। तो ये अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे की अगर बात करें तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया राज्य स्थित है। और कैलिफोर्निया, तो अब यहाँ पे बात करें तो ये आपका प्रशांत महासागर से लगा हुआ जो है आपका यह कैलिफोर्निया, और नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम लोग दक्षिण कैलिफोर्निया कहते हैं। और यहाँ पे जो ये ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया राज्य स्थित है और कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य है। कैलिफोर्निया राज्य में एक भ्रंश घाटी स्थित है और इस भ्रंश घाटी को सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो दिख रहा है ना ये क्या है, आपका सैक्रामेंटो सैन जुआकी घाटी है। इसे कैलिफोर्निया की घाटी अथवा सेंट एड्रियास भ्रंश घाटी या सेंट एंड्रियास भ्रंश दुनिया का सबसे विनाशकारी भूकंप वाला क्षेत्र है। आगे की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया की भ्रंश घाटी में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की घाटी में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। इसके अतिरिक्त खनिज तेल का सर्वाधिक दोहन भी यहीं से किया जाता है। आगे आपका कि सैक्रामेंटो सैन जुआकिन से निकलने वाले खनिज तेल का शोधन सैन फ्रांसिस्को की तेल शोधशाला में किया जाता है और सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन गेट अमेरिका में किसे कहा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को को। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आपका सैक्रामेंटो सैन जुआकिन से जो खनिज तेल निकलते हैं उसका शोधन कहाँ पे किया जाता है तो सैन फ्रांसिस्को से, और इसीलिए इसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। आगे आपका कि दक्षिण कैलिफोर्निया मैक्सिको के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, आपका दक्षिण कैलिफोर्निया जो कि मैक्सिको के अंतर्गत आता है। और दक्षिण कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको के बीच के समुद्री क्षेत्र को कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं। तो ये जो पार्ट है यह क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दक्षिण कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब आगे आता है कि मैक्सिको राज्य के पूर्व में स्थित खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा तो यहाँ पे ये यूएसए है और यूएसए के नीचे मैक्सिको है और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, आपका मैक्सिको की खाड़ी है। इसी को हमने जूम करके यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। और मैक्सिको की खाड़ी में पूर्व में द्वीपों का एक श्रृंखला है और इन द्वीपों पर अनेक छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैप में सारी चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती हैं। तो इन छोटे छोटे देश जो मतलब कि इन छोटे छोटे द्वीपों पर अनेक छोटे छोटे देश बसे हुए हैं, जैसे कि आपका क्यूबा की राजधानी हवाना है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा हैती का। हैती के बाद आपका नाम आता है आपका प्यूर्टो रिको का। प्यूर्टो रिको के बाद आपका त्रिनिदाद का। उसके बाद
टोबैगो प्रमुख है। तो यहाँ पर जो है क्यूबा, हैती, प्यूर्टो त्रिनिदाद टोबैगो प्रमुख है और इन द्वीपों को सम्मिलित रूप से पश्चिमी द्वीप समूह या कैरिबियाई द्वीप ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्थित जो द्वीप समूह है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैरिबियाई द्वीप कहते हैं, जिनमें क्यूबा है, हैती है, त्रिनिदाद है, टोबैगो है और साथ ही साथ प्यूर्टो रिको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो पश्चिमी द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है, क्यूबा है, जिसके बारे में मैंने बताया, और इसकी राजधानी क्या है, हवाना है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप स्थित उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश की राजधानी है आपकी हवाना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के देश के अंतर्गत, मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत किस देश की राजधानी कर्क रेखा के सबसे समीप है, तो आपकी क्यूबा, और उसकी राजधानी क्या है, आपका हवाना, जो कि कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है। उसके बाद लास्ट है आपका कि अमेरिका के राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। तो आपने ये पूरा अमेरिका, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनाडा है, उसके बाद ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ये मैक्सिको है। तो अमेरिका का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर में जो समुद्री तट में दिखेंगे तो यहीं पे आपको दिखेगा फ्लोरिडा, ये आपका है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा के दक्षिणी तट को हम क्या कहते हैं, मायामी बीच के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस है। अब यहाँ पे फ्लोरिडा को अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है, तो यही क्या आपका मायामी बीच है जो कि फ्लोरिडा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और हमने हर एक कॉन्सेप्ट को मैप के जरिए समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।